इस ब्रह्मांड में बहुत सारी रहस्यमय शक्तियां रही हुई हैं। इतनी शक्तियां कि उन शक्तियों के जरिए संसार का छोटे से छोटा आदमी बड़ा बन सकता है और बड़े से बड़ा आदमी छोटा भी बन सकता है। वो कौन सी शक्तियां हैं, इस ब्रह्मांड के कौन से वो तौर तरीके हैं, कौन से वो नियम है, आज के युवाओं को वो समझने की जरूरत है। जो लोग ये समझ जाते हैं कि संसार में कोई भी आदमी उसके जीवन में कैसे सर्जन करता है, वो सर्जन कैसे होता है, अगर वो बराबर ठीक तरह सीख लिया जाए तो समझ लेना कोई भी युवा उसके जीवन में वो पा सकता है, वो बन सकता है जो वो चाहता है। ठीक यही बात ठीक तरीके से समझाने के लिए आपको मैं एक कहानी के जरिए पूरे तौर तरीके और इसी ब्रह्मांड के रूल्स रेगुलेशन में समझाने की आज कोशिश करने वाला हूँ। और वो कहानी है इटली के वो महान कलाकार, महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो। चूंकि माइकल एंजेलो को पूरी दुनिया जानती है, उसी जमाने के इटली के मेडिसिस परिवार, जो कि बहुत शाही परिवार कहलाया जाता था, उन्होंने एक बात तय की कि इटली के फ्लोरेंस सिटी में एक संग्रहालय के लिए एक प्रतिमा बनानी है, और वो भी प्रतिमा डेविड की। मेडिसिस परिवार अगर डेविड की प्रतिमा बनाना चाहे तो वो प्रतिमा ऐसी वैसी नहीं हो सकती। डेविड की यह प्रतिमा बनाने के लिए लोगों को भेजा गया, कुछ तज्ञ लोगों को पूछा गया कि कौन है वो मूर्तिकार, कौन हो सकता है वो कलाकार कि जो हम चाहें ऐसी डेविड की प्रतिमा यहां बना सके। तो उनके राजदूत वगैरह लोग ढूंढने की कोशिश में लग गए कि दुनिया में कौन है वो महान कलाकार। तो ढूंढते ढूंढते माइकल एंजेलो हाथ लग गए और माइकल एंजेलो को यहां पेश किया गया। उनको पूछा गया कि डेविड की प्रतिमा बनानी है, और वो भी कैसी, जिसकी कॉपी इस दुनिया में कोई कर ना सके, जिसको देख के दुनिया दंग रह जाए। ऐसी सामान्य प्रतिमा नहीं, बेनमून ऐसी प्रतिमा आपको बनानी है। चूंकि माइकल एंजेलो को ये काम मिलना वो उनके लिए बड़े सम्मान की बात तो है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि मेडिसिस परिवार ने उनको काम सौंपा है, तो माइकल एंजेलो उसको इनकार भी नहीं कर सकते। दूसरे दिन से माइकल एंजेलो उसके लिए काम में लग गए। सोच समझ लिया कैसा पत्थर कहाँ से लाना है,
कहाँ बनाना है उसकी व्यवस्था कर दी गई। उनके लिए स्टूडियो का बंदोबस्त इंतजाम कर दिया गया। माइकल एंजेलो के लिए सब कुछ, खाना पीना, सोना, रहना, सब कुछ इंतजाम शाही परिवार की तरफ से हो गया। तो माइकल एंजेलो जिस पत्थर से मूर्ति बनानी है वो संगमरमर का पत्थर ढूंढने के लिए पहाड़ियों में चले गए, दूर दूर दूर। दिनों के दिन बीत गए, माइकल एंजेलो घूमने लगे, बहुत घूमे, अहीं तहीं, लेकिन उनको जैसा पत्थर चाहिए था ऐसा पत्थर उनको नहीं मिला। हैरान रह गए, तंग आ चुके थे, हताश होके माइकल एंजेलो वापिस उनके निवास पर आके रुक गए और सोचते थे कि कहां से लाऊं ये संगमरमर का पत्थर कि जिससे मैं डेविड की ऐसी प्रतिमा मैं बना सकूं जैसा शाही परिवार चाहता है। वो बस सोचते ही रहते थे। एक दिन डेविड शाम को फ्लोरेंस के ही बगीचे में, एक पुराने बगीचे में घूमने के लिए गए। वो बस ऐसे ही चलते थे, उनकी धुन में चलते जाते थे और रास्ते में ही एक बड़ा सा भारी भरकम पत्थर उन्होंने देखा। झाड़ियों में उसके ऊपर पत्ते, फूल, कूड़ा कचरा पड़ा था। बहुत पुराना था पत्थर। और माइकल एंजेलो ने उसी पत्थर के सामने देखा और बस देखते ही उनको ऐसा लगा कि बस यही है वो पत्थर जिसमें से मैं डेविड की प्रतिमा बना सकूंगा। और उन्होंने ऐसा एहसास किया कि पत्थर से भी शायद आवाज आई कि जैसे माइकल एंजेलो ने वो पत्थर के अंदर डेविड को देखा और डेविड ने भी उनको आवाज लगाई, माइकल मुझे बाहर निकालो, माइकल मुझे बाहर निकालो। बस इतना कम्युनिकेशन हो गया वो पत्थर और माइकल एंजेलो के बीच में। मानो कि एक दूसरे में जान आ गई। माइकल एंजेलो खुश हो गए। तुरंत उन्होंने कुछ मजदूर वगैरह लोग बुला के उन सबको इस काम में जुटा के इसी पत्थर को उनके स्टूडियो तक ले जाया गया। उसको साफ सुथरा बना के माइकल एंजेलो ने दूसरे ही दिन मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। दिनों के दिन, महीनों के महीने बीत गए। माइकल इतने मग्न हो गए वो बाहर भी नहीं निकलते थे। उनके सगे संबंधी, दोस्त, शहर के लोग माइकल का ना मिलना और ना मिलने की वजह से सब लोग समझ भी गए थे कि माइकल एंजेलो मेडिसिस परिवार के लिए कोई बड़े काम में जुटे हुए हैं, शायद अभी नहीं मिल सकते। और माइकल एंजेलो को तो कोई इस दुनिया का कोई अता पता नहीं था। वो तो बस अपने काम में इतने मग्न थे, इतने मस्त थे कि दुनिया की बेनमून प्रतिमा उनको सर्जन करनी थी। काम करते करते करते, पत्थर को तराशते तराशते
2 साल बीत गए, 2 साल। और 2 साल में उसी पत्थर से तराशते तराशते डेविड की प्रतिमा का बाह्य ढांचा उन्होंने बना तो लिया, लेकिन अभी उनकी प्यास नहीं बुझी। अभी ऐसी प्यास थी उनको भी, और माइकल एंजेलो ने भी ठान रख दी थी कि ऐसी प्रतिमा बनाऊंगा, ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अभी उनको संतोष नहीं हुआ था, और भी काम आगे चला, और भी दिन के दिन महीने चले। 2 साल तक उसी प्रतिमा का घिसाई और पॉलिश का काम चला, और करीबन 4 साल के बाद उन्होंने प्रतिमा को संपन्न किया, प्रतिमा का सर्जन का काम पूर्ण किया। अभी तो प्रतिमा उनके स्टूडियो में थी। शायद एक ही आदमी, जैसे कि माइकल एंजेलो ने ही प्रतिमा को देखी थी, और काम पूर्ण होने की जानकारी मेडिसिस परिवार को दी गई कि जो काम माइकल एंजेलो को दिया गया था, वो डेविड की प्रतिमा का सर्जन का काम पूर्ण हो चुका है, सर्जन संपन्न हो गया है। तो मेडिसिस परिवार ने सोचा, दुनिया की इस बेनमून प्रतिमा का सार्वजनिक प्रोग्राम रखा जाए। तो इसी प्रतिमा को फ्लोरेंस के एक चौराहे पर उसका सार्वजनिक प्रोग्राम रखना था। तो पूरे परिवार की तरह से उसके लिए इंतजाम किए गए। बड़े बड़े मेहमानों को बुलाया गया, और मेडिसिस परिवार निमंत्रण दे, और लोग ना आए। पूरे इटली से लाखों लोग आए, लाखों लोग, चक्का जाम हो गया। लोग इंतजार कर रहे थे कि डेविड की प्रतिमा कैसी होगी, कैसे होंगे डेविड। बनाया है किसी महान कलाकार ने। लोग नाम तो जानते ही थे, माइकल एंजेलो, और उनका बहुत पुराने काल से नाम तो था, और उनकी पेशकश को, उनकी कलाकृति को आज अपनी नजरों से देखना चाहते थे लोग। तो इतने उत्सुक थे। जिस पल डेविड की प्रतिमा को खुला कर दिया गया, अनावृत कर दिया गया, तो लोग तो चीखने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, और महिलाएं तो रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू। इस प्रतिमा को, कैसी प्रतिमा! ऐसा लग रहा था डेविड सामने ही है, डेविड इधर मौजूद है। ऐसा लगता था सिर्फ जान ही नहीं डाली उसमें, सिर्फ जान ही नहीं है, बस अभी बात करेंगे। ऐसी बेनमून डेविड की प्रतिमा बनाई माइकल एंजेलो ने कि लोग दंग रह गए। मेडिसिस परिवार भी, उन्होंने तो ऐसी कल्पना भी नहीं रखी थी कि प्रतिमा ऐसी बनेगी। आश्चर्यचकित हो गए। और ऐसे में मेडिसिस परिवार ने, वहां के मीडिया के लोगों ने, निमंत्रित जो मेहमान किए गए थे मेहमानों ने, और आए हुए लोगों ने भी
माइकल एंजेलो को पूछा, अरे माइकल, आपने ऐसी प्रतिमा कैसे बनाई, क्या कर दिया है आपने? तो साहब माइकल एंजेलो को जो जवाब देते हैं, जो पत्थर था, वो पत्थर के भीतर मैंने डेविड को देखा। डेविड तो वो पत्थर में थे ही, जैसा मेरे को चाहिए थे। डेविड पत्थर के भीतर थे और मैंने वो पत्थर जुटा के, पत्थर यहां स्टूडियो में लाके, डेविड के अलावा जो भाग था उसको भीतर से हटा के डेविड को खुला करके बाहर निकाला। बस हो गई मेरी प्रतिमा और निकल गए मेरे डेविड। बस पत्थर के भीतर से जो बिन जरूरी भाग था, बाह्य भाग में जो पत्थर के टुकड़े थे, वो मैंने हटा लिए और कुछ मैंने किया ही नहीं है। जैसे पत्थर के टुकड़े हटाए, डेविड निकल कर बाहर आए। बस मेरा काम यही था। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में भी, आप युवा हो, आपके जीवन में भी आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, समझ लो आपका जिंदगी एक कच्चा संगमरमर का पत्थर है। संगमरमर का पत्थर हो और उसको तराश के उसमें से आपको, आप जो चाहते हैं उसको बाहर निकालना है। अगर आपने अपने आप को तराशने का काम शुरू कर दिया तो समझ लेना, वो तराशने के बाद उसमें से कोई अंबानी निकलेगा, कोई सचिन तेंदुलकर निकलेगा, कोई विराट कोहली निकलेगा, कोई डॉक्टर अंबेडकर निकलेंगे, कोई नरेंद्र मोदी निकलेंगे, कोई अमिताभ बच्चन निकलेगा, कोई लता मंगेशकर निकलेगी, कोई सुनीता विलियम, कोई कल्पना चावला, कोई कलाम साहब। आप जो भी चाहते हो अपने आप को तराश कर उसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अपने आप को तराशने में छैनी हथौड़े के घाव को झेलना पड़ता है। इतना दर्द होता है, इतनी वेदना होती है, इतना मुश्किल पड़ता है कि अगर किसी ने सह लिया ये दर्द, ये मुश्किलें, तो वो अपने आप को, वो जो चाहता है वो तराश के बाहर निकाल सकेगा। कुछ तो वेदनाएं, कुछ तो दर्द, कुछ तो घाव झेलने ही पड़ेंगे। ये जो भी लोग इस दुनिया में महान बने हैं, चाहे 19 गोल्ड मेडल जीतने वाले फेल्प्स, एक स्विमर की बात करें तो भी, चाहे वो दोनों पैर जिसके नहीं है और रनिंग में जो गोल्ड मेडल जीतता है वो ऑस्कार पिस्टोरियस की बात करें, वो भी, ऐसे तो बहुत बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने आप को तराश कर वो साइंटिस्ट बने हैं, वो डॉक्टर बने हैं, वो कलाकार बने हैं, वो राष्ट्रपति बने हैं, इंजीनियर बने हैं, संगीतकार बने हैं। बहुत बहुत लोग ऐसे इस देश में भी है, विदेशों में भी है, जिन्होंने अपने आप को तराश के वो चाहते थे, जो चाहते थे वैसे वो बाहर निकाल के इस दुनिया को कुछ भेंट रखने के लिए तैयार है।
कुछ चले गए तो अपने आप को तराशने का काम इतनी बखूबी से करो, इतनी होशियारी से करो कि आप जो चाहते हैं उसमें कोई सामान्य प्रतिमा नहीं निकले। मैं चाहता हूं आपके भीतर से भी डेविड की प्रतिमा बाहर निकले। कहने का मतलब, आप जो भी चाहते हैं वो ऊंची चोटी के बाहर निकलो, ऊंची कक्षा के होके बाहर निकलो। बहुत लोग बदतर से बदतर गरीबी में जन्म लेने के बावजूद अपने आप को तराशने का काम करते उद्योगपति भी बने हैं, फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकार भी बने हैं, अरे फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी बने हैं, इस देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, इस देश के कायदा मंत्री भी बने हैं, इस देश के बड़ा प्रधान भी बने हैं, इस देश के खिलाड़ी भी बने हैं। एक खिलाड़ी का नाम आपको मैं याद दिलाऊं, जो 19 साल की उम्र में दिल्ली के स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए जाता है। कल तो उसको खेलना है, कल तो उसको क्रिकेट मैच खेलने का दिन है, और अगली रात देर रात उसको कॉल आता है, तेरे पिताजी की डेथ हो गई है, मौत हो गई है। तो साहब क्या हो सकता है, और कोई कॉमन मैन हो तो वो क्या कर सकता है? वो उसी वक्त भाग के घर पे चला जाने की कोशिश और इंतजाम कर ले, लेकिन उस लड़के ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने परिवार को मैसेज भेजा कि जो होना था वो हो गया है, आप उनकी अंतिम विधि वगैरह निपटा लेना। मेरे को दिल्ली का स्टेडियम में कल रणजी ट्रॉफी में मैच खेलना है, मैं कल खेलने वाला हूं। दर्द के साथ उसका गोल भी था, उसका लक्ष्य भी था। दूसरा दिन वो रणजी ट्रॉफी में दिल्ली का स्टेडियम में खेला। उसने तय किया था कि आज मुझे एक सदी लगानी है। साहब वो इतना जोरों से खेला, इतनी तेजी से खेला, इतनी बखूबी से खेला कि उसने पहली बार दिल्ली का स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में 99 रन लगाए और आउट हो गया। और अपने दोनों बाहें, दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा के उसके पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए उसने किया, पिताजी आपकी अंतिम विधि में मैं नहीं आ सका, लेकिन मेरी जो सिद्धि आज की है, आप जो चाहते हैं कि मेरा लड़का ये बने, मैंने जो आज करके दिखाया है वो आपको श्रद्धांजलि में आपको अर्पित करता हूं। क्योंकि उनके पिताजी का सपना था कि मेरा लड़का भी उसके जीवन में कुछ बने, महान बने, महान क्रिकेटर बने। माय डियर फ्रेंड्स, वो लड़का था विराट कोहली। उसके लक्ष्य के आगे इस दुनिया की कोई परिस्थिति, कोई चीज उसको चलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने आप को तराशने की कोशिश चालू रखी थी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी न्यूज, कोई भी संजोग उसको हिला नहीं सकते। ऐसे लोग जो भी है, सरदार साहब की घटनाएं, जब कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते थे तो भी तार आया था, आप सबको पता है, पढ़ाई में आता है।
उनको चलित नहीं कर सके। ऐसे बहुत लोग इस देश में पैदा हुए हैं। वो ब्रह्मांड के इस रहस्यमय शक्ति को, प्रकृति के इस नियम को, इस तौर तरीके को समझ के अपने आप को तराशने की कोशिश में लग गए और महान बन गए। भारत के युवाओं को मेरी गुजारिश है कि अपने आप को तराशने की कोशिश में लग जाओ। अपने आप के जीवन में जो भी बिन जरूरी बातें हैं उसको हटाओ, उसको हटाने के काम में लग जाओ, और बाकी जो बचेगा वो आपका सपना होगा, आपका सपना होगा। आप जो चाहते हैं वही रूप वहाँ मौजूद आपके सामने वो कमल के फूल की तरह खिल के आएगा।